नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार सभी पार्टी में राजनीतिक अस्थिरता है और कहीं ना कहीं एक तरफ से जदयू, भाजपा सहित सभी पार्टियों को देखें तो कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं, बगावत कर लेते हैं। वहीं अगर बात करें बिहार में लोजपा की स्थिति लगभग 6-7 महीने से ऐसी हो गई है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि लोजपा का असली उत्तराधिकारी कौन है। कोई संवैधानिक तौर पर अपने आप को असली उत्तराधिकारी बता रहा है तो कोई रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते अपने आप को असली उत्तराधिकारी बता रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच अभी की एक बड़ी अपडेट है कि जो उनका बंगला छाप था, चुनाव चिन्ह था, उनको निर्वाचन आयोग ने फ्रीज कर दिया है। यानी चुनाव आयोग के द्वारा ये सारे फैसले लिए गए हैं। ये सारे फैसले चुनाव आयोग के द्वारा तब लिए गए हैं जब बिहार में आने वाले दिनों में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं। कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि चिराग पासवान जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि हम बिहार के 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर मजबूती से लड़ेंगे। इसके पहले चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच की जो लड़ाई थी निर्वाचन आयोग तक पहुंची थी। अब इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। चलेंगे हम अपने सहयोगी विशाल के पास, क्या मामला था पीछे का, आगे क्या स्थितियां बनने वाली है, उन सभी बातों को लेकर। विशाल, ये मामला लगभग 6-7 महीने पुराना, आप प्रकाश डालिए किस तरीके से ये शुरू हुआ था। 17 जून का ये मामला है। लगभग हम बात करें तो 3-4 से 5 महीने होने चले हैं। चिराग का जो गुट था, जो कि राष्ट्र अध्यक्ष लोजपा के, जिसके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, उस गुट में उस दिन 2 फाड़ हो गए थे। मतलब बात करें हम, चाचा पशुपति पारस ने तमाम सांसदों के साथ बगावत कर दिया था और कहा था कि हम राष्ट्र अध्यक्ष के पद से निष्कासित करते हैं, चिराग पासवान को हटा दिया। तो उसके बाद से चिराग पासवान गए थे अपने चाचा के पास मिलने के लिए, फिर उन्हें वक्त नहीं दिया। ये सब पूरा ड्रामा, पॉलिटिकल जो ड्रामा था वो चलता रहा। हालांकि आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के वक्त में क्या हुआ था। चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया था और हनुमान के पास अभी बहुत सारी परेशानियां चल रही है। हालांकि उसके बाद से लगातार दोनों की जो एक चिराग गुट बन गया, एक पशुपति पारस का गुट बन गया। पशुपति पारस गुट अभी केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति जी। और वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चलता रहा, उनके पास सांसद हैं और उनके पास अभी ना एक विधायक है ना एक सांसद है। तो लोगों के मन में एक भ्रम लगातार बन रहा था और उठ रहा था लोगों के मन में, बिहार की जनता में, कि कौन है असली लोजपा, कौन है नकली लोजपा। क्योंकि दोनों है जो दावेदारी पेश कर रहे थे कि हम हैं असली लोजपा, हम हैं असली लोजपा। और इसके तरफ से बता दें कि जब ये मामला लोकसभा के अध्यक्ष के पास गया तो लोकसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पे चिराग के गुट को नामित करने से मना कर दिया। उन्होंने वो दावेदारी जो पेश कर रहे थे पशुपति पारस को, उसको सही माना, क्योंकि उनके पास सांसद भी है जो कि बगावत करके लेके गए थे, सांसद भी है। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि आपने जो बताया कि बड़ी खबर है और अभी उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में 2 सीटों पर, इसका बहुत ही असर होगा। आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कितना सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। और ऐसे वक्त में जबकि चुनाव होना है, उपचुनाव, दोनों सीट, कुशेश्वर स्थान की बात करें या फिर मुंगेर से तारापुर की बात करें, दोनों जेडीयू का गढ़ रहा है। लगातार वहाँ से जेडीयू के विधायक जीतते आ रहे हैं। तारापुर से मेवालाल चौधरी और शशि भूषण हजारी की बात करें, दोनों के निधन होने के बाद सीट खाली हुई है। और अभी ऐसे समय में फ्रीज करना, यानी कि रोकना, कोई ना तो लोजपा का जो दोनों गुट है, चिराग का गुट और एक पशुपति का पारस का गुट, बंगला किसी के पल्ले नहीं आएगा, किसी के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मतलब वहीं कहें चिराग पासवान ने तो ये कहा है कि हम घाटा चिराग पासवान को हो रहा है। पशुपति पारस ने नहीं कहा है कि हम उपचुनाव में उतरेंगे। चिराग गुट ने कहा है कि हम उपचुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पे अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पे तो चिराग पासवान को घाटा होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं दिया है। उन्होंने साफ जो बंगला निशान था उनका, बंगला को फ्रीज कर दिया है, रोक दिया गया। आने वाले दिनों में देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसले लेती है, किसके हक में जाता है बंगला। क्योंकि संस्थापक सदस्य में से अगर बात करें स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो कि चिराग पासवान के पिताजी थे, उन्होंने इस पार्टी को बनाया। उसके चाचा भी इसमें शामिल थे। लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पे या संवैधानिक तौर पे अब किसके पास जाता है असली लोजपा, ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा जब चुनाव आयोग का फैसला आता है। तो ये बड़ी खबर है। अब चुनाव आयोग ने जो बंगला छाप है उसको फ्रीज कर दिया है और इस फ्रीज करने के साथ साथ चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ेंगी। मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते थे
और पशुपति पारस की मुश्किलें इसलिए नहीं बढ़ेंगी कि पशुपति पारस एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन जोर शोर से चुनाव लड़ रहा है। यानी सीधे तौर पे चिराग पासवान चुनाव लड़ने की जो उन्होंने ठान ली थी, उन्होंने उम्मीदवार उतारने की बातें कही थी, अब कहीं ना कहीं उस पर स्टे लग सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि ये सब टेक्निकल जो टर्म्स हैं इसको किस हिसाब से चिराग पासवान हैंडल करते हैं। पिछली बार जब इस तरह का कार्य हुआ था, चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे भी हटाया था, कई बातें हुई थी, अध्यक्ष के पद से भी हटाया गया था। तो उस समय संविधान के हिसाब से संविधान जो कहता है कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष वही रहेगा जिसके पास सांसद होंगे। तो पशुपति पारस के पांच सांसद थे और चिराग पासवान अकेले थे, इसलिए पशुपति पारस की जीत हुई थी। अब इस स्थिति में देखना यह होगा कि चिराग पासवान दावा करते हैं कि संस्थापक सदस्य 75% के आसपास हमारे पास है, यानी पार्टी जब बनाई जाती है उस समय के जो सदस्य हैं वो हमारे पास है। हालांकि चुनाव आयोग में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा भी कर दिए हैं। अब इस स्थिति में देखना होगा कि चुनाव आयोग का इस पर क्या फैसला आता है। हालांकि अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह साफ मानकर चलना जाना चाहिए कि अब चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं बंगले छाप पर। आने वाले दिनों में देखना यह होगा किस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, कौन से छाप पर लड़ते हैं, किनके साथ लड़ते हैं, ये भी एक बड़ी खबर होगी। तो चिराग पासवान को साफ तौर पे झटका लगा है और देखने वाली बात यह होगी कि आगे की उनकी रणनीति क्या होती है। पिछले दिनों चर्चा भी हुई थी इस मुद्दे को लेकर, तो एनडीए गठबंधन ने साफ कर दिया था कि पशुपति पारस वाला गुट हमारे साथ है, चिराग पासवान अलग है। चिराग पासवान के पास कई संभावनाएं हैं, राजद की तरफ रुख कर सकते हैं। देखने वाली बात यह हो कि चिराग पासवान किस तरफ रुख करेंगे। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, इस खबर में इतना ही।